टेटनस। टेटनस एक गंभीर बैक्टीरियल बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। टेटनस जो होता है ना, वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण जो टेटनस का बीमारी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया शरीर में किसी घाव के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। ये जो बैक्टीरिया होता है, जैसे अगर टेटनस होता है, वो किसी घाव जो कि वाउंड होता है उसके उसके द्वार से, जो वाउंड होता है, अगर ओपन वाउंड होगा तो वहाँ से जो इन्फेक्शन होता है उसी के द्वार से बॉडी में प्रवेश करता है, ठीक है। इसे शरीर में एक तरह का जहर पैदा करता है। जो शरीर में एक तरह का जहर पैदा करता है, कौन पैदा करता है? क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक पैदा करता है, ठीक है। शरीर में जहर पैदा करता है जिससे शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण शरीर की जो मांसपेशियां होती है सिकुड़ने लगती है। आमतौर पर टेटनस रोग पूरे शरीर में दर्द की शिकायत होती है। आमतौर पर देखने को मिलेगा पूरे शरीर में आपको दर्द रहेगा, ठीक है, दर्द की शिकायत होती है। ये विशेष रूप से जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से जबड़ा जबड़ा और गर्दन की मांसपेशियों जो तो उसको प्रभावित करता है, ठीक है। जिसकी वजह से मुंह खोलने या खाना निगलने में परेशानी भी हो सकती है। जिसकी वजह से आपको मुंह खोलने और खाना जो निगलते हैं उसमें परेशानी रहती है, ठीक है। एक तरह से व्यक्ति का जबड़ा लॉक स्थिर हो जाता है। जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है, जबड़ा जो है लॉक हो जाता है, हिल नहीं पाता, ठीक है। यही वजह है कि इसे लॉक लॉक जॉ भी कहा जाता है, और इसे हम लॉक जॉ भी कहते हैं, ठीक है, लॉक जॉ भी कहते हैं। टेटनस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। टेटनस कितने प्रकार के होते हैं? टेटनस 4 प्रकार के। टेटनस 4 प्रकार के होते हैं। पहले जानते हैं, पहले क्या होता है? जर्नल जनरलाइज्ड टेटनस। जनरलाइज्ड टेटनस में पता है, यह टेटनस का सबसे सामान्य रूप है। टेटनस का सबसे सामान्य रूप है। लगभग 80% मामले जनरलाइज्ड टेटनस के होते हैं। 80% जो केस होते हैं टेटनस के, वो जनरलाइज्ड होते हैं, ठीक है। इस स्थिति का शुरुआती लक्षण जबड़े में ऐंठन होना। इसका शुरुआती जो लक्षण होता है ना, आपके जबड़ा जो उसमें ऐंठन रहती है। और इसके अलावा इससे गर्दन, इसमें गर्दन, शरीर का मध्य भाग यानी ट्रंक और जोड़ों की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की शिकायत रहती है। शरीर का मध्य भाग और ट्रंक और जोड़ों की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की शिकायत रहती है। आपको जो दर्द की शिकायत रहेगी, ठीक है। गंभीर मामलों में कन्वल्सन यानी मांसपेशियों ऐंठन के दौरान साथ दौरे पड़ने की शिकायत व तंत्रिका तंत्र संबंधित परेशानियां भी हो सकती है। कन्वल्सन भी हो सकते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन के साथ साथ दौरे पड़ने की भी आपकी समस्या हो सकती है, कभी केस मिलता है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया जनरलाइज्ड टेटनस, ठीक है। आप जानते हैं लोकलाइज्ड टेटनस। लोकलाइज्ड टेटनस क्या होता है? लोकलाइज्ड टेटनस के मामले में लोगों में कम देखे जाते हैं। ये जो मामला है कम देखे जाते हैं, ठीक है। लोकलाइज्ड टेटनस कम देखे जाते हैं। इसमें रोगी को जख्म वाले स्थान के आसपास की मांसपेशियों का ऐंठन महसूस होती है। जहाँ पर जख्म होता है ना, वहाँ पर जो मांसपेशी होता है उसके अगल बगल ऐंठन टाइप का, दर्द टाइप का महसूस होता है, ठीक है। हालांकि इसके लक्षण काफी हल्के होते हैं, लेकिन देख रेख का अभाव में यह स्थिति गंभीर रूप ले सकता है। अगर इसको आप देख रेख नहीं कर पाते हैं ना, तो ये गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए इसको भी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अब तीसरा जानते हैं सेफेलिक टेटनस। टेटनस यह टेटनस मुख्य रूप से सिर या चेहरे पर लगी चोट के घाव से जुड़ा होता है। जो सेफेलिक टेटनस होता है, जो आपकी चेहरे पर जो चोट लगती है ना, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। सेफेलिक जो टेटनस होता है आपके चेहरे पर लगी चोट के घाव से जुड़ा होता है, ठीक है। इसके लक्षण चोट लगने के 1 से 2 दिन में दिखाई दे सकते हैं। इसके जो चोट लगने के बाद 1 से 2 दिन होता है, उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। यह जनरलाइज टेटनस से थोड़ा विपरीत होता है। जनरलाइज जो टेटनस होता है उससे थोड़ा विपरीत होता है। इसमें मांसपेशियों में ऐंठन होने की बजाय मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका, जिन्हें क्रेनियल नर्व कहा जाता है, उनमें लकवा ग्रस्त जैसी समस्या होने लगती है। क्रेनियल नर्व जो होता है उसमें लकवा ग्रस्त जैसी समस्या होने लगती है। कुछ मामलों में जबड़े की मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकता है। कुछ मामलों में आपके जबड़े की जो मांसपेशियां उसमें ऐंठन की तरह हो सकते हैं, ऐंठन महसूस होती है, ठीक है, ऐंठन हो सकती है। यह भी आगे जाकर जनरलाइज टेटनस का रूप ले सकता है। यह भी आगे जाकर जनरलाइज टेटनस का रूप ले सकता है। और आगे जानते हैं कि चौथा है न्यूनटल टेटनस। न्यूनटल जो बच्चों में जो टेटनस होते हैं उनके बारे में जानते हैं। बच्चों में टेटनस की समस्या को न्यूनटल टेटनस के नाम से जाना जाता है। बच्चों में की वैक्सीन न लगवाने या टीकाकरण की सारी डोज न दिलवाने पर बच्चे को इस संक्रमण की चपेट में आने की संभावना अधिक होती है। अगर बच्चे को अगर टेटनस की सुइयां नहीं लगाई जाती है, फिर किसी भी एडल्ट को भी, तो यार उसमें ज़्यादा चपेट में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, न्यूनटल टेटनस। अब जानते हैं कि टेटनस के लक्षण क्या होते हैं। टेटनस का अचानक पेट व शरीर की अन्य मांसपेशियों में ऐंठन।
टेक्नस का समस्या कैसे अचानक आपके पेट और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, ठीक है, पूरे शरीर में अकड़न महसूस होने लगता है, अकड़ जाएगा, जैसे एकदम ऐसे से ऐंठने लग जाएगा, तुम ऐसे करने लगेगा, ऐसे से लगेगा यार बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगने लगा, ठीक है, महसूस होगा। जबड़ों में ऐंठन और अकड़न, जबड़ा जो है इसमें बहुत लगेगा एकदम एकदम दर्द कर रहा है, ऐंठन और अकड़न, लार टपकना, आपके मुंह से लार टपकने लग जाए, कुछ देख करके लार नहीं आता मुंह में, उस देख करके ऐसा भी आपको लार टपकने लगेगा। बुखार होना, पसीना आना, हाथों और पैरों में ऐंठन होना, बुखार, पसीना, हाथों और पैरों में ऐंठन होना, चिड़चिड़ापन, निगलने में परेशानी, बार बार पेशाब लगना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हृदय गति में परिवर्तन, सिर दर्द और दौरे आना, ये सब टेटनस के लक्षण होते हैं। टेटनस के कारण क्या हो जाता है? टेटनस के कारण धूल, मिट्टी, मल या थूक से घाव का दूषित होना, जो कि जैसे जब हमको वाउंड होता है ना, जब भी घाव चोट लगता है तो वहाँ पर बहुत सारे कचरा होते हैं, तो कुछ भी कचरा उसके साथ चला जाता है, तो ये सभी कारण बनते हैं टेटनस का, ठीक है। किसी नुकीली वस्तु जैसे सुई या कील द्वारा चोट, किसी नुकीली वस्तु जैसे कांटी से लग जाता है, कोई सुई भोंक दिया, तो इस सबसे टेटनस होने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। कील द्वारा चोट लगने पर, जलने पर होने वाले घाव से टेटनस का बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये सब चीज़ से बैक्टीरिया होता है ना, ये सब चोट लगता है, ये सब कांटी से जरना या फिर कहीं पर गिर गया तो मिट्टी में रहना, ये सब चीज़ से आपको टेटनस की बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करता है। दबने या कुचलने से होने वाले घाव के जरिए, जो कि रोड पर नहीं देखते किसी एक्सीडेंट कर गया तो वहाँ पर दब जाता है, छिला जाता है, तो उससे भी टेटनस हो जाता है, ठीक है। पुराने घाव या इन्फेक्शन हो सकता है, जो पुराने घाव होते हैं, बहुत कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, उसके कारण भी टेटनस हो सकता है, ठीक है। नसों में दिए जाने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल करने पर, नसों में दिए जाने वाले कई बार होता है ना कि एक इंजेक्शन 2 बार 3 बार दिया जाता है, उससे भी टेटनस हो सकता है। हड्डी में इंजेक्शन लगने की स्थिति में बैक्टीरिया शरीर में फैल सकता है, हड्डी में अगर इंजेक्शन लग गया तो उसमें से बैक्टीरिया फैल सकता है। ऑपरेशन के दौरान लगाया गया चीरा के जरिए, ऑपरेशन के समय जो चीरा लगाया जाता है उसमें उसके दौरान भी टेटनस हो जाता है। चोट की ऊपरी परत हटने पर, चोट की ऊपरी परत उसको हटाने पर कुछ चला जाता है, उसके कारण भी हो सकता है। कीड़े के काटने से दांतों में संक्रमण के जरिए, कंपाउंड कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी त्वचा को छेदती है, जिसमें त्वचा को छेद कर गिर जाते हैं, यानी सिंपल समझना कि जो आपके ओपन वाउंड जाते हैं, जो भी ऊपर छिला कट जैसा भी लग जाए ना, उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं करो उससे टेटनस होने का चांस रहता है, कारण ये होता है टेटनस होने का, ठीक है। तो आप जानते हैं ट्रीटमेंट क्या है टेटनस का। ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, डाइट जो होता है ना, ट्रीटमेंट में जो टेटनस का जो डाइट होता है उसमें सॉफ्ट डाइट आपको दिया जाता है, सिंपल सा, कोई तेल मसाला ऐसा कुछ नहीं, सॉफ्ट डाइट, प्लांट बेस्ड आपको डाइट दिया जाएगा, सॉफ्ट दम। और आपको अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको ऑक्सीजन दिया जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन अगर 95% से कम है सेचुरेशन, तो आपको ऑक्सीजन नजर मास्क के थ्रू ऑक्सीजन दिया जाएगा। आपको एक आइसोलेट रूम में रखा जाएगा, आइसोलेशन रूम में, डार्क एंड साउंडलेस रूम, जिसमें कोई साउंड नहीं होगा, एकदम शांत जगह पे आपको रखा जाएगा, ठीक है। और इंजेक्शन में आपको दिया जाएगा पेनिसिलिन या फिर कोई भी एंटीबायोटिक, जो भी डॉक्टर चूज करते हैं, सेफालोस्पोलिन या फिर पेनिसिलिन, कोई भी ग्रुप का एक आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा। इन्फ्यूजन आपको 5% लगाया जाएगा, ठीक है, 5% जो होता है D5 जिसको बोला जाता है, उसको आपको लगाया जाएगा। फिर इंजेक्शन में आपको अगर कन्वर्सन हो रहा है तो डाइजी पम्प दिया जाएगा, डाइजी पम्प 10, डाइजी पम्प जो होता है IV स्टेट आपको दिया जाएगा, कुछ डाइल्यूशन करके दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको अगर दर्द हो रहा है तो यार दर्द होगा तो आपको केटोरेलेक का जो केटोरेलेक 30 mg का वो नेबुला था, उसको IM स्टेट आपको दर्द रहने पर आपको लगाया जाएगा, SOS दिया हुआ है तो आपको दर्द है तब आपको केटोरेलेक का इंजेक्शन लगाया जाएगा, ठीक है। फिर आपको इंजेक्शन टेटनस का जो इंजेक्शन TT इंजेक्शन है वो आपको लगाया जाएगा, ठीक है। TT निकालने के बाद टैबलेट के फॉर्म में आपको देगा मेट्रोनिडाजोल, जो कि पैरासाइटिक होता है, जो कि इन्फेक्शन को खत्म करता है, मेट्रोनिडाजोल। और अगर वाउंड है तो क्लोज्ड वाउंड शुड बी ओपन अप एंड वॉश्ड विथ H2O2। अगर वाउंड है और वो क्लोज कर दिया जाएगा क्या है तो उसको ओपन किया जाएगा सर्जरी इंसिजन के थ्रू, उसको ओपन करने के बाद उसको वॉश किया जाएगा H2O2 से, ठीक है। टेस्ट आपको कराना पड़ेगा, देयर आर नो लैब टेस्ट दैट कैन कन्फर्म टेटनस, कोई लैब टेस्ट इसको कन्फर्म नहीं कर सकते हैं वो टेटनस है नहीं है, ठीक है। फिर आपको एक इंजेक्शन और लगाया है जिसको हम TIG 250 IU 10 एम्पुल IV स्लोली स्टेट आपको लगेगा, TIG का इंजेक्शन जो होता है वो भी आपको लगाया जाएगा, ठीक है। तो टेटनस का यही ट्रीटमेंट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद यार। नए होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, मचाएंगे और क्या तूफान लाएंगे।